नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम भारत में। इस वक्त हम बात करेंगे रेहड़ी जिहाद को लेकर। यदि आपने सुदर्शन न्यूज के आपत्तिजनक यूपीएससी जिहाद शो के बारे में सुना होगा तो इस रेहड़ी जिहाद का अर्थ जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। गौड़, दक्षिणपंथी और हिंदूवादी अब इस नए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर तौर पर नफरत फैलाने के लिए ही। यदि ऐसा नहीं है तो फिर दिल्ली में रेहड़ी जिहाद का आतंक या जिहादियों के खिलाफ लट लेकर सड़क पर उतरे दिल्ली के हिंदू जैसे शीर्षक से खबरें प्रसारित और प्रकाशित क्यों की जा रही हैं? दरअसल इस रेहड़ी जिहाद का मामला तब चर्चा में आया जब दिल्ली के उत्तम नगर में खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले लोगों का समूह सड़कों पर उतरा। वे हाथों में लठ लिए हुए थे। उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। वे विरोध तो सड़क पर अतिक्रमण कर फल बेचने वालों का कर रहे थे, लेकिन नारे मुस्लिम विरोधी लगा रहे थे। उसी दिन शाम में बीच सड़क में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। रिपोर्ट है कि उस क्षेत्र में अधिकतर फल विक्रेता मुस्लिम हैं। एक लाइव वीडियो में तो हिंदुत्ववादी यह कहते सुने जा सकते हैं कि सभी मुस्लिम विक्रेताओं को भगा दिया और सभी विक्रेता मुस्लिम थे। जाहिर है इसका निशाना मुस्लिम ही थे। मामला तो साफ तौर पर प्रशासन से जुड़ा है। देश के करीब करीब हर शहर में ऐसी समस्या है। दुकानदार और सड़क किनारे फल सब्जी विक्रेताओं के बीच में कई बार तू तू मैं हो चुकी है और कई बार मारपीट की नौबत भी आ जाती है। ऐसा ही दिल्ली के उत्तम नगर में भी है और ऐसी ही एक घटना करीब हफ्ते भर पहले हुई थी। दुकानदार की रेहड़ी वाले के साथ झड़प हो गई थी। तभी से हिंदुत्ववादी लोगों के प्रोपेगेंडा में यह शामिल हो गया। सोशल मीडिया को लेकर दूसरे माध्यमों पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का अभियान शुरू हो गया। नफरत फैलाने के रूप में यह इसलिए क्योंकि यदि अवैध कब्जे का मामला था तो प्रदर्शन में मुस्लिमों के खिलाफ नारे क्यों लगाए गए, हनुमान चालीसा का पाठ क्यों किया गया। इसमें एक और तथ्य है, सड़क पर यदि कब्जे है या फिर फल विक्रेताओं या ई रिक्शा से सड़क जाम हो जाता है तो यह जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन अवैध कब्जे या अवैध रूप से सड़कों को जाम करने वाले फल विक्रेताओं जैसे लोगों को हटाने में नाकाम रहने वाले प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ। हिंदुत्ववादियों ने प्रदर्शन का अलग रास्ता अपनाया। 1,64,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल मिशन सब्सक्राइबर सिपाही की इस भाषा में भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी ही भाषा में सुदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर एक खबर प्रकाशित की गई है। इस खबर को लिखने वाले अभय प्रताप ने तो यह लिखा है, इलाके में रेहड़ी ठेले लगाने वाले मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उसमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी शामिल हैं तथा ये पहले भी इस तरह की कई अराजक गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। इस लेख में यह दावा किया गया है, जिहादियों के आर्थिक बहिष्कार के लिए मार्च निकाल रहे हिंदुओं के हाथों में इस दौरान लाठियां भी थीं तथा वह काफी आक्रोशित थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे भी लगा रहे थे। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन से 2 दिन ही पहले यानी 18 जून को एक रेहड़ी वाले रिजवान को पीटा गया था। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात हिंदुत्ववादियों ने घटना को अंजाम दिया। पश्चिमी दिल्ली में फल विक्रेताओं के नेता अजय सिंह ने द वायर को बताया, यह एक फल विक्रेता और दुकानदार के बीच एक छोटी सी झड़प के कारण शुरू हुआ। हालांकि कई असामाजिक तत्व इसमें शामिल हो गए और इस मामले को सांप्रदायिक बना दिया गया। बाद में रिजवान नाम के हमारे एक विक्रेता को लाठी डंडों से लैस भीड़ ने निशाना बनाया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस अब रेहड़ी पटरी वालों को परेशान कर रही है। रिजवान ने कहा कि वह रात 9 बजे अपनी रेहड़ी को बाजार से हटा रहा था कि 10-15 लोग आए और बिना कुछ कहे पीटना शुरू कर दिया। 19 जून को बुंदापुर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक कुछ लोगों का समूह जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनका नाम पूछा और जब उन्होंने अपना नाम रिजवान बताया तो उन लोगों ने पीटना शुरू कर दिया।
रिजवान की पिटाई की घटना के बाद ही हिंदुत्ववादियों ने प्रदर्शन किया था। इस मामले को लेकर खुद को बीजेपी के नजफगढ़ जिले का नेता बताने वाले हिमांशु यादव ने फेसबुक पर इन खबरों को पोस्ट किया है। उन्होंने सुदर्शन न्यूज की उन खबर को वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही बेबाकी के साथ हिंदुओं की आवाज उठाता रहा है। हमारे इस मुहिम में साथ देने के लिए आपका हार्दिक आभार सुदर्शन न्यूज टीवी। हिमांशु ने ऐसे कई पोस्ट किए हैं, उनकी ऐसी ही एक पोस्ट को ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज ने टीवी पर भी प्रदर्शन की उस खबर को प्रकाशित किया, जिहादियों के खिलाफ लठ लेकर सड़क पर उतरे दिल्ली के हिंदू, किया जिहादियों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान। इस वीडियो न्यूज में उत्तम नगर में प्रदर्शन की घटना की रिपोर्टिंग में सुना जा सकता है कि सुदर्शन टीवी का रिपोर्टर और एंकर मुस्लिमों को जिहादी जैसे अमर्यादित भाषा से संबोधित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी माना था कि सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद ने यानी किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी जिहाद के कार्यक्रम के प्रसारण पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि आप किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि इसे लेकर सुदर्शन न्यूज को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और चैनल से जवाब मांगा गया। बता दें कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत किसी भी कार्यक्रम में ऐसे दृश्य या शब्द नहीं होना चाहिए जो किसी भी धर्म या समुदाय पर हमला करते हो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुदेश चहाड़के की ओर से अपने कार्यक्रम के बचाव में कोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा गया था कि वह नागरिकों और सरकार को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के बारे में जगाने के लिए खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं। यूपीएससी जिहाद मामले में इस तरह की कार्रवाई के बाद भी सुदर्शन टीवी रेडी वालों के बहाने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कार्यक्रम कर रहा है और नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।